अगर आपके बच्चे की भी हाइट कम है और आप चिंता में हो कि क्या करना चाहिए, इसको दवाई खिलानी चाहिए या हम क्या करें, ऐसा क्या खाने में इसको दे ताकि इसकी हाइट अच्छे से बढ़े, तो आप चिंता मत करिए। आज मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ और वो चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी अपने बच्चे की हेल्दी हाइट इंक्रीज करने में। हेल्दी हाइट क्या होती है, मतलब कि आपके बच्चे का वेट ना बढ़े लेकिन हाइट अच्छी हो जाए। तो आप यही तो चाहते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी हाइट तो अच्छी होती है लेकिन बहुत ज्यादा वेट हो जाता है उनका, तो ये भी आपको परेशानी का कारण बन जाता है। तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप नेचुरली उनकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड्स, सबसे बड़ी परेशानी हमारी आजकल ये हो गई कि बच्चे ना आजकल बैठे रहते हैं, मतलब पढ़ाई तो करते ही करते हैं, साथ में जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन आ गए हैं उनकी वजह से बच्चे ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते, यानी खेल नहीं पाते हैं और ज्यादा किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाते जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी हो सके। एक्सरसाइज तो बच्चे करना ही नहीं चाहते। अगर उनको बोल दे योगा एक्सरसाइज कर लो तो वो मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि घर में उन्हें कोई करता हुआ दिखता नहीं। आजकल हमारा रूटीन भी ऐसे ही हो गया है, या तो हम किचन में होते हैं या खाना खा रहे होते हैं या फिर मोबाइलों में घुसे हुए होते हैं। तो इसीलिए शायद आजकल बच्चों की हाइट कम रहने लगी है। और एक पढ़ाई का स्ट्रेस, जब बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो शायद इसी वजह से उनकी हाइट आजकल कम रहनी शुरू हो गई है। और इस वजह से हम बहुत चिंतित तब हो जाते हैं जब 15-16 साल की उम्र में हमारा बच्चा छोटा दिखाई देता है। तो एक रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा क्या खा रहा है उसका ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यही नहीं कि सुबह भी रोटी चावल उसको बना के दे दिए, टिफिन में भी रोटी दे दी, और जब वो बच्चा स्कूल से घर आता है तब भी आप उसको रोटी चावल खिला रहे हो, रात में भी उसको रोटी चावल खिला रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपने दूध दे दिया, ज्यादा से ज्यादा आपने घी दे दिया, बाकी आप चीजें ध्यान ही नहीं रखते हैं। बच्चे का मन किया तो कोई फ्रूट उठा के खा लिया, बाकी आप बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये चीजें मत करना। तो सबसे पहले रेमेडी जान लीजिए और उसके बाद मैं थोड़ी आपको बताऊंगी कि क्या खाने पीने में आपको ऐड करना है ताकि बच्चा हेल्दी हो सके, उसका वेट ज्यादा गेन ना हो लेकिन हाइट अच्छे से इंक्रीज हो और उसका दिमाग भी एकदम चुस्त दुरुस्त रहे, अच्छे से वो पढ़ाई कर सके और उसकी मेमोरी अच्छी बनी रहे। तो ये जो रेमेडी है हाइट इंक्रीज करने की, सबसे पहले उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो 5 से 7 बादाम आप बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल का है या 12 साल का है, क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे की तो आप जान ही नहीं सकते कि इसकी हाइट अभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसके लिए तो आप सब चीजें उसे खिलाते रहिए, आप उसको खिला सकते हैं लेकिन वैसे कोई स्पेशल नुस्खा उसमें मत डालिए उसको, क्योंकि अभी वो बच्चा छोटा है। तो 10 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको ये रेमेडी आप बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 10-12 साल का बच्चा है तो 5 बादाम दे दीजिए। अगर 15-16 साल का बच्चा है तो उसको 7 बादाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है भीगे हुए बादाम होने चाहिए। बादाम के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलते हैं। दिमाग तो अच्छा रहता ही रहता है क्योंकि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ई होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और साथ में ये हमारा वेट ज्यादा नहीं बढ़ने देते, बल्कि एक हेल्दी फूड की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो 7 बादाम आप 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं भीगे हुए छिलका उतार के। तो सबसे पहले ये ले लेना है आपने। दूसरी चीज क्या है, खसखस के जो सीड्स होते हैं वो भी रात भर 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगो दीजिए, फिर उसका पानी निकाल दीजिए। वो भीगे हुए सीड्स हैं 1 चम्मच वो ले लेना है। अब एक पका हुआ केला आप ले सकते हैं। एक पका हुआ केला लेंगे वो बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जब हम उसको दूध के साथ, जो एनिमल दूध होता है उसके साथ अगर स्मूदी बना के बार बार बच्चे को दे रहे हैं तब वो वेट बढ़ाता है, वो बच्चे में फैट इंक्रीज कर देता है। लेकिन अभी हम दूध के साथ नहीं ले रहे हैं, अब हम ओनली नट्स के साथ यूज कर रहे हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो है हलीम सीड्स, जी हाँ, जिसको ऑलिव सीड भी बोलते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो मार्केट में जाके आप नाम ये बताएंगे तो वो जरूर जान जाएंगे और वो आपको दे देंगे। अब हलीम सीड्स की, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 2 चम्मच पहले उसको सोक कर दीजिए, और सोक करने के बाद जब वो फूल जाते हैं तो उसकी 2 चम्मच आप यूज कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है क्योंकि थोड़े से गर्म प्रकृति के होते हैं तो 1 चम्मच आप भर के ले लीजिए भीगे हुए ऑलिव सीड्स का या हलीम सीड्स का। इसके अंदर हाइट बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग तो करते ही करते हैं, हमारी स्किन के लिए हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हेल्दी वाले होते हैं, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा फूड है। ये ब्रेन की मेमोरी को अच्छा करता है।
साथ में ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी बोन्स अगर हेल्दी हैं और बोन्स अच्छे से ग्रो कर रही है तो आपके बच्चे की हाइट इंक्रीज होगी ही होगी। अगर किसी वजह से बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, बोन अपनी ग्रोथ करने में किसी वजह से उनमें रुकावट पैदा हो रही है, तो बच्चे की हाइट इंक्रीज होने में रुकावट पैदा हो जाती है, इसीलिए शायद बच्चे लंबे नहीं हो पाते। तो अगर आप हलीम सीड्स देते हैं बच्चे को 1 से 2 चम्मच, जैसे मैंने बताया सर्दी गर्मियों के हिसाब से, तो आपके बच्चों की बोन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। उनके जो मसल्स है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनकी रिपेयर अच्छे से हो पाएगी। तो इसी वजह से जो हलीम सीड्स होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। जिनमें आयरन की कमी होती है, अक्सर बच्चों में आयरन की कमी भी हो जाती है, तो उनकी अगर आयरन की कमी को भी पूरा करना है तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें कॉपर की मात्रा भी अच्छी होती है, तो थोड़े थोड़े से विटामिन की मात्रा भी, सभी विटामिन की मात्रा इसमें होती है। और ओवरऑल बात करें तो ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अगर आपके बच्चे इसको रोज खाते हैं। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है, इसमें कोई स्वीटनर ऐड नहीं करना है, कोई शुगर ऐड नहीं करनी, क्योंकि केला पहले ही मीठा होता है। जितना वो मीठा होता है उसकी मिठास इनफ है बच्चे को देने के लिए। अब करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अब सारी चीज़ों को अपने एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल लीजिए। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 1 चम्मच भर के जो हलीम सीड, ऑलिव सीड भीगे हुए होने चाहिए, 7 बादाम होने चाहिए, और खसखस के सीड आधा चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी ले सकते हैं। 15-16 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच, नहीं तो 10-12 साल का बच्चा तो आधा चम्मच ले लीजिए। 1 केला पका हुआ उसी के अंदर डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और अच्छे से उसको ग्राइंड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 2-3 बार मिक्सी को घुमाओगे तो ग्राइंड हो जाएगा। अब ये जो स्मूदी तैयार हुई है, अब बच्चे को देना है खाली पेट और वो सिप सिप करके पिए, बहुत अच्छी चीज़ है। वो अच्छे से एंजॉय करके पिएगा। और ध्यान ये रखना है कि इसको खाने के बाद जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वैसे तो इससे पेट भर जाएगा बच्चे का, अच्छी सटाइटी ये देता है बच्चे को, लेकिन अगर फिर भी बच्चे का मन करे कि नहीं मम्मी कुछ खाने का मन है, तो आप उसको अखरोट दे सकते हो, बाकी जो नट्स होते हैं वो दे सकते हैं, या फिर आप उसको होल फ्रूट दे सकते हैं। अगर बच्चा फिर भी नहीं मान रहा तो आप उसको एक पराठा जो कि वेजिटेबल से बना होता है, जिसमें खूब सारी वेजिटेबल डाल के आप उसको बनाएं, जिसमें धनिया पत्ता भी डालें, मतलब ग्रीन सब्जियां भी डालें, सब कुछ डालें, लेकिन आलू मैश ना करें, आटे के अंदर आलू ना डालें, और उसके ऊपर 1 बड़ी चम्मच घी की लगा के दे दीजिए। बच्चे को घी भी देना बहुत हेल्दी होता है। अगर आप उसकी जल्दी से जल्दी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, मेमोरी अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसको घी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप चाहे तो बच्चे को सुबह उठते ही 1 चम्मच घी की पिला दीजिए, ऊपर से गर्म पानी पिला दीजिए, अगर आप बच्चे को सुबह सुबह पराठे वगैरह नहीं खिलाना चाहते। लेकिन बच्चे का मन होता है ना, कभी कभी मांगने लगते हैं कि मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, नहीं तो ये स्मूदी पिलाइए और 1 चम्मच घी की सुबह उठते ही पिला दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बच्चे में इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा, उनकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है वो भी शांत हो जाएगा, उनका ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रहेगा। और हाँ, टिफिन में आप कोई भी लंच, जैसे सैलेड हो गया, सबसे पहले सैलेड देना जरूरी है। बच्चा सैलेड खाए थोड़ी मात्रा में, जैसे आप 2 रोटी देते हैं तो 1 रोटी दीजिए, और 1 रोटी की जगह या तो आप हेल्दी फ्रूट्स दे सकते हैं, जो फ्रूट्स कम मीठे होते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स भी बच्चों को ज़्यादा ना दें, जो कम मीठे फ्रूट होते हैं वो दे सकते हैं, या फिर बच्चों को सैलेड दे सकते हैं, रंग बिरंगा सैलेड कुछ भी बना के, टेस्टी बना के, जैसे भी बच्चे खाना पसंद करते हैं। कच्ची सब्जियां बच्चों को जरूर दें। और जब बच्चे घर आते हैं सबसे पहले उनको कच्ची सब्जियां, चाहे वो किसी भी तरीके से आपने खिलानी है, आप उसकी चाट बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन बच्चों को कच्ची सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए, उनको नट्स ज़्यादा खिलाइए, उनको घी ज़्यादा दीजिए, बजाय रोटी चावल के। रोटी चावल कम देना है, दाल ज़्यादा देनी है। बच्चों को 2 कटोरी सब्जी दीजिए, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी कोई भी ग्रीन सब्जी। ग्रीन सब्जी जैसे बच्चा खाना पसंद करते हैं उनकी मनपसंद तरीके से बनाइए, बस उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा ना डालें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, घी अच्छी मात्रा में दे सकते हैं, 3 से 4 चम्मच देसी घी उनको जरूर देना चाहिए। और ये स्मूदी मैंने बता दी, तो इसमें तो बहुत सारे नट्स हो गए हैं। सुबह स्मूदी पिला के भेज दीजिए, टिफिन में आप ढेर सारा सैलेड और 1 रोटी दे सकते हैं। फिर जब बच्चे आते हैं तब उनको भूख लगी होती है, तब प्रोटीन सैलेड उनको दे सकते हैं, जैसे चना हो गया, चने में बहुत सारे, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, कुकुम्बर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड कर दीजिए कच्चा, और उसके ऊपर अच्छा नींबू डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के उसको सैलेड बना के ये चीज दीजिए। और शाम के समय कोई होल फ्रूट या नट्स दे सकते हैं, और रात के समय भी ढेर सारा सैलेड और 1 आध उनको रोटी दीजिए और 1 कटोरी भर के दाल दीजिए। इससे बच्चों का पेट भी भर जाता है और बच्चों की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, ना तो उनका मोटापा बढ़ता है और ना ही वो बार बार
बाहर के जो फूड होता है उसकी डिमांड करते हैं। बच्चे बाहर की फूड की डिमांड तभी करते हैं जब उनको क्रेविंग्स होती है, जब वो भूखे रहते हैं। बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि एक तो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या तो उसमें उनका कैलोरी खर्च हो रही है, या वो खेलते हैं। जब वो खेलते हैं तो अच्छे से खेलते हैं, भाग दौड़ करके खेलते हैं, तो उससे उनका जो खाना होता है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि अरे यार घर में कितना खाएंगे, बार बार रोटी थोड़ी खाएंगे, जब उन्हें रोटी रोटी दिखती रहेगी तो वो ऊब जाते हैं कि नहीं बस हमें कुछ दे दो, हमें बाहर का खाना है। लेकिन अगर घर में आप उनको अच्छा कुछ बना के देंगे, कोई स्मूदी बना के देते हैं हेल्दी तरीके से, और ये स्मूदी आप 2 बार भी बच्चों को दे सकते हैं, शाम के समय भी दे सकते हैं, बजाय इसके बार बार। एक तो दूध पिलाते हैं हम अपने बच्चों को, सुबह उठते ही एनिमल दूध दे दिया, भैंस का दूध दे दिया, कोई भी दूध जो पैकेट दूध आपके घर में आता है वो देना शुरू करते हैं। इस वजह से बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और फैट ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चों की हाइट भी बढ़नी रुक जाती है। क्योंकि एक तरीके से एनिमल से जो दूध आता है, और एनिमल्स को आजकल कितनी दवाइयाँ पिलाई जाती है, उनके अंदर भी जो केमिकल डाले जा रहे हैं दवाइयाँ, एनिमल भी बीमार हो जाते हैं तो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब वो इंजेक्शन का जो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि इंजेक्शन की कुछ क्वांटिटी उनके दूध में आ जाती है। अब बच्चे दूध ज्यादा पी रहे हैं, अगर 3 से 4 टाइम अगर दूध 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 दिए जा रहे हैं तो वो केमिकल जो होते हैं दूध के अंदर वो बच्चों के बॉडी में चले जाते हैं और बच्चों में साइड इफेक्ट आने लगते हैं। या तो उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेंगे, या उनका लीवर जो फैटी हो जाता है जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि दूध भी ज्यादा ना दे, अगर बच्चे को दूध की क्रेविंग्स होती है तो सिर्फ रात के समय दे दे, बाकी आप इस तरीके से स्मूदी बना के दे सकते हो। और अगर बच्चे को केला पसंद नहीं है तो आप ओनली हलीम सीड्स और खसखस सीड और बादाम, इन चीजों को मिक्स करके भी अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। उसमें चाहे तो आप थोड़ी किशमिश डाल सकते हैं, भीगी हुई किशमिश, जिससे थोड़ा मिठास भी बच्चे को लगेगी। और इस तरीके से ये एक जो ड्रिंक तैयार हो गया स्मूदी टाइप का, वो बच्चों को दीजिए, बच्चा बहुत पसंद करेगा उसको और अच्छे से पी भी लेगा। और आप देखेंगे कि दिनों दिन बच्चे की हेल्थ सुधरती जा रही है। और एक चीज, हाँ, बच्चे को हैंगिंग एक्सरसाइज करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पार्क में जाते हैं ना, वहां पे जो रोड होती है लोहे की जिसपे बच्चे हैंग करते हैं, तो वहां पे आप बच्चे को लटकने के लिए बोलिए। घर में जो दरवाजे होते हैं ना, जो मजबूत दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर हैंग करवा, तो बच्चे को डेली आप प्रोत्साहित करिए कि तुम्हें हैंग करना है। और एक ताड़ आसन जो होता है वो डेली बच्चे को करवाना है। अगर बच्चे की हाइट आपको लग रहा है टाइम के साथ नहीं बढ़ रही है, थोड़ा कम लग रही है, तो ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई, एक एक्सरसाइज हैंगिंग करने वाली, या फिर बच्चे को ताड़ आसन जो ऊपर हम हाथ करके पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वो वाली एक्सरसाइज, और साथ में ये स्मूदी देंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है लेकिन बच्चे का वेट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप बच्चे को हेल्दी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।